गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल के स्टडी पॉइंट पर। आज बच्चों के शाम के 8 बजे की क्लास लेकर के हम आ गए हैं। ऐसी वीट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर करें दोस्तों। और जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मॉर्निंग में हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर होती है और इवनिंग में जो मैथ की क्लास, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह SSC हो या रेलवे हो, किसी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। और दोस्तों जानकारी में बताते हैं कि हमारी जो करंट अफेयर की क्लास जो है, क्वेश्चन जो है वो हर एक के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और शाम की क्लास है उससे मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हमारी ज्योमेट्री की क्लास चल रही थी। ज्योमेट्री में जो है दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ यानी कि सब चैप्टर के बारे में भी समझाया और काफ़ी कुछ सवाल कर लिए थे। उससे आगे हम सवालों को सोल्व करेंगे दोस्तों। ज्योमेट्री की क्लास चल रही है। चलो आज की क्लास क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को सोल्व करना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन पहला ये कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में एंगल BAC 90 डिग्री और AD BC के लंबवत है। AD जो है BC के लंबवत है। यदि AD 6 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई कितनी होगी? BC की लंबाई फाइंड करनी है। देखो SSC 10+2 2008 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर A 8 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B 10 होगा, ऑप्शन नंबर C 9 होगा, ऑप्शन नंबर D 13 होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये। A एंगल यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो गया और C यहाँ हो गया। राइट एंगल में देखो कह दिया उसने BAC कितना है? 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ठीक है। AD 6 सेंटीमीटर है। AD BC के लंबवत है। जो AD जो BC के लंबवत है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। और BD 4 सेंटीमीटर है। BD ये 4 सेंटीमीटर। जब ये लंबवत है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ की हाइपोटेनस साइड होगी। तो AB की वैल्यू निकालेंगे पहले। AB स्क्वायर बराबर कितना होगा? बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। BD की वैल्यू कितनी? 4। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 6 36। AB कितना हो गया? रूट में 52। ठीक है दोस्तों। देखो ये वाली वैल्यू आ गई रूट में 52। अब त्रिभुज जो हमारा ABD और ABC क्या है? समरूप त्रिभुज है। कौन कौन सा है? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC समान है। ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी सेम होगा। तो देखो जो AB साइड है, AB के अपोन में कितनी आ जाएगी? इधर से BC आ जाएगी। ये यहाँ से कर्ण है, तो ये इसका कर्ण होगा। बराबर हमारी ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। हमें निकालनी होगी BC। ठीक है। ये वाली निकाल सकते हैं, ले सकते हैं BD और अपोन में कितनी आ जाएगी? AB। ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, AB का स्क्वायर अपन BD बराबर हो जाएगा BC। अब यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं। BC बराबर AB का स्क्वायर 52 और BD की वैल्यू 4, तो कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर D।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे राइट ये परपेंडिकुलर डल रहा है, तो यहाँ से जो है ये वाली साइड निकाल ली, ये साइड निकाल करके ये वाला जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज जो है दोनों कैसे समान त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज ताकि फिर में लगा दिए। ठीक है दोस्तों, और इससे सोल्व कर दिया, हमारे इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक समकोण त्रिभुज ABC में BABC 90 डिग्री है, तो BN AC पर लंब है, उसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AN पर AN अनुपात NC कितना होगा। SSC FCA 2008 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 3:4, ऑप्शन नंबर बी 9:16, ऑप्शन नंबर सी 3:16, ऑप्शन नंबर डी 1:4। देखो इसमें भी ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी यहाँ का, ए यहाँ का और सी यहाँ जा मान लेते हैं। ठीक है, एन जो है BN जो AC पर परपेंडिकुलर है, सेम है। AB 6 सेंटीमीटर है, तो AB 6 है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, AC ये 10 सेंटीमीटर है। अब देखो AN निकालना, AN ये वाली साइड निकालनी है और CN निकालनी है, CN ये वाली साइड निकालनी है। दोस्तों इन दोनों में से एक साइड कौन सी निकल जाए तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एक बार, तो यहाँ से ये वाली CB निकालने के लिए CB बराबर कितना होगा, रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 8, यहाँ पर आ गई 8 सेंटीमीटर। कौन साइड, ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो दोस्तों ये साइड और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप है। अब समरूप त्रिभुज लगा दो, या तो नहीं तो फिर एरिया से लगा देते हैं, ये वाली साइड निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ABC कितना होगा 1/2 AC इंटू NB, इसका एरिया कितना होगा इधर से 1/2 8 इंटू 6, 1/2 इसकी 10 है AC की, ये NB, तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल, तो यहाँ से NB बराबर कितना आई है 2 से काट देंगे, तो 24/5 चाहिए NB बराबर। अब NC निकालना है हमें, तो जब NB की वैल्यू हो गई, NC बराबर कितना होगा दोस्तों, NC बराबर BC का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर माइनस NB का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 24/5 का स्क्वायर, तो ये 64 माइनस 576/25, और इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करके आएगा 32/5। NC की वैल्यू आ गई, AN की वैल्यू 10 माइनस 32/5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी 18/5। रेशो निकालना AN रेशो NC, एन की 18/5 24/5 32/5, ये वाली है CN। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 16 आ जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा, आंसर होगा 9/16। ऑप्शन नंबर बी।
9:16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो पहले क्या करा, सी बी साइड निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम से, फिर एरिया दो इसका एरिया लगा दिया तो एन बी साइड निकाल दी। एन बी हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 32/5। एन बी जब आ गई तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो ये हमारे सी एन साइड निकल गई। तो सी एन निकल गई तो इस ए बी में से सी एन घटा दिया तो हमारी ए एन आ गई और दोनों का रेशो लगा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9:16 है, संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3:5, 3:4, 4:5, 4:3। देखो त्रिभुजों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा, अनुपात कितना देखा, 9:16। भुजाओं का अनुपात कितना होगा, रूट में 9/16, 3:4। ऑप्शन नंबर बी 3:4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक त्रिभुज है, माध्य का सी डी बी ई एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती हैं। त्रिभुज ओ डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है। एसएससी सीजीएल 2008-2006 में आया क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1:3, ऑप्शन नंबर बी 1:4, ऑप्शन नंबर सी 1:6, ऑप्शन नंबर डी 1:12। इसका राइट आंसर निकालना, देखो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज बन गया ए बी सी, ए बी सी, माध्य का सी डी और बी ई, माध्य का सी डी ये हो गई और बी ई यहाँ हो गई, एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती, ये बिंदुओं पर काटती है। त्रिभुज ओ डी ई, ओ डी ई इसको मिला देते, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो त्रिभुज ओ डी ई कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ओ बी सी के, ये वाला जो त्रिभुज है इसके एक समरूप है, तो एरिया ट्रायंगल ओ डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल ओ बी सी कितना होगा, डी ई अपॉन बी सी का स्क्वायर, 1/2 यानी कि 1/4 आएगा इसका और इसका रेशो। ठीक है दोस्तों, अब एरिया ओ डी ई बराबर कितना होता है, 1/4 इंटू 1/3 एरिया ए बी सी, 1/4 तो ये वाला, ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 1/3 ये वाला जो एरिया होगा 1/3 होता है, तो एरिया ओ डी ई अपॉन एरिया ए बी सी कितना होगी 1/12, तो रेशो 1:12 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो हमारा
ए बी सी जो एरिया बनता है, जो ओ बी सी जो है ये वाला, ये ए बी सी का कितना होता है, ये 1/3 होता है। अगर ऐसे मिला जाए तो 1/3 हो जाएगा, तो इसलिए 1/3 इंटू ले लिया है ए बी सी। ठीक है दोस्तों, बस ये राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी का एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए 90 डिग्री, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। तदनुसार यदि ए बी सी का एरिया जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए सी डी का एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए सी 9 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई कितनी होगी। देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है 12 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर होगी। फटाफट इसका राइट आंसर करना दोस्तों। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी राइट एंगल है इसमें आपके, यहाँ बी लिया जाएगा तो यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। अब इसमें साफ साफ कह रहा है ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। ए डी जो है ए बी सी, ए 90 है, ओहो ऐसे ही ले जाएगा, ऐसे करके ए यहाँ ले जाएगा, बी सी। ठीक है दोस्तों, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। ए डी एरिया ऑफ ए बी सी का 40 है, एरिया ए बी सी 40 सेंटीमीटर, एरिया ए सी डी इसका कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ए सी ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर है, बी सी फाइंड करनी है। तो देखो इसमें क्या है, ट्रायंगल ए सी डी ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा एरिया डी एरिया ए सी डी अपॉन एरिया ए बी सी इक्वल होगा ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 40, ए सी की वैल्यू 9, इसकी वैल्यू बी सी। ठीक है दोस्तों, इस 4 आएगी तो ये स्क्वायर दोस्तों रूट करेगा 1/2 बराबर 9 बी सी बराबर 9 × 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का 18 सेंटीमीटर का आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समत्रिबाहु त्रिभुज समान 3 भुजा वाला एक त्रिभुज है कि आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज की प्रत्येक मध्य की लंबाई कितनी होगी। और देखो SSC 10+2 2008 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 9 सेंटीमीटर। इसका फटाफट इसका आंसर बताना। देखो मध्य की लंबाई पूछ रहा है, एक समत्रिबाहु त्रिभुज ऐसे हैं, तीनों भुजा बराबर है, ये तीनों भुजा बराबर हैं, ये भी तीनों भुजा बराबर होंगी, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो H बराबर होता है 3 × आंतरिक त्रिज्या।
त्रिज्या 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में ओ केंद्रक और ADBCC 3 माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज AOE का क्षेत्र 15 सेंटीमीटर और चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल क्या होगा? SSC 10+2 2006 का है वो क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों, एक त्रिभुज है ये AD ABC AD BE CF ओ केंद्र है ये। तो चतुर्भुज एरिया BDOF का फाइंड करना। BDOF ये वाला जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो एक बात बता, जो मैंने बताया था ये जो इसका एरिया कितना होता है, ये इसका एरिया कितना होता है 1/6 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो जब इसका दुगना तो कितना होगा 3 इंटू होगा 3 इंटू इसमें एरिया किसका दे रखा है AOE का दे रखा AOE AOE का दे रखा तो इसका 2 होगा 2 टाइम 2 इंटू एरिया ऑफ AOE का कितना एक पार्ट का दे रखा है, 2 पार्ट है यहाँ पर तो 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या है, माध्यिका अगर 3 माध्यिका आपस में काटती हैं तो एरिया इसका जो होता है इसका पूरे ट्रायंगल का 1/6 होता है। तो मगर इसका इनका सबका एक एक पार्ट का जो है सेम माध्यिका से काटेंगे तो एक सबका पार्ट का एरिया इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक पार्ट का एरिया इसका दे रखा तो इसके 2 पार्ट है हुए तो 2 पार्ट का एरिया कितना होगा 2 इंटू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो SSC CGL 2006 में क्वेश्चन है। पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक समबाहु त्रिभुज है ये ABC, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए देखो पहले वो मान लेते हैं जो हमारी BD बराबर DC बराबर 3 सेंटीमीटर होगी। तो AD की वैल्यू निकालेंगे। AD बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 36 माइनस 9 तो कितना आ गया 27 रूट में, यानी कि 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी है OD बराबर होता है 1/3 इंटू जो हमारी इसका 1/3 जो पूरी AD की साइड का इसका 1/3, इससे कैंसिल √3 त्रिज्या। तो R बराबर कितना आ गया हमारा √3 सेंटीमीटर एरिया पाई R स्क्वायर।
तो पाई रूट 3 का स्क्वायर, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो अंत त्रिज्या की माप कितनी होगी? देखो, एक समबाहु त्रिभुज, देखो अंत त्रिज्या की माप कितनी होगी, अंत त्रिज्या की माप निकालनी है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम दोस्तों। ए बी सी, ये डी है, ओ केंद्र है, ये मान लेते हैं। यहाँ से ए बी बराबर एक्स होगी, ठीक है, तो बी डी बराबर x/2 होगी। ए डी की लंबाई निकालें, ए डी बराबर कितनी होगी, एक्स का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर रूट में सोल्व करेंगे, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम लेंगे, 3x स्क्वायर अपॉन 4 आई है, तो कितनी वैल्यू आ गई, √3x/2 आ गई, √3x/2 आ गई हमारी ए डी। तो ओ डी बराबर कितनी आ गई, ओ डी बराबर गई 1/3 इंटू ए डी, तो कितना आ गया, √3/6 एक्स सेंटीमीटर। अब ओ बी अगर हम निकालें, ये इस तरीके से अंत त्रिज्या, ये वाली अंत त्रिज्या बनेगी, तो इसकी अब ये वाली वैल्यू एक्स है, x/2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ओ डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बी डी की x/4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/36 एक्स स्क्वायर, 3 से काट देंगे इसे, कितने 12 बार एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 12। अब यहाँ से सोल्व कर देंगे दोस्तों, ओ बी एलसीएम लेंगे, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, ओ बी बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर, ओ बी बराबर कितना है, क्या x/√3। अब ये है x/√3, ओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी 10, तो x बराबर आएगी 10√3, 10√3। हमें निकालनी क्या, x की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी ओ डी क्या है, ये वाली। तो ओ डी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ओ डी √3/6 इंटू 10√3, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से सोल्व करके ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से पहले ओ डी ए डी निकाल दी, ए डी निकाल के जो है फिर इसके बाद ओ डी निकाल दी, 1/3 होता है ए डी का। अब फिर ओ बी निकाल दी इससे परित्रिज्या से, तो परित्रिज्या से ओ बी जो हमारा कितना है, x/√3, एक्स की वैल्यू, इसकी ओ बी की वैल्यू दे रखी 10, तो हो जाएगा 10√3, 10√3 यहाँ ओ डी वाली इक्वेशन में लगा दी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, देखो ए बी सी अंतः केंद्र आई है, ए बी सी 60 डिग्री और ए सी बी 50 डिग्री, बी आई सी है, ऐसे
10+2 2006 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 125 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 65 डिग्री। बताना इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यह है एक त्रिभुज ABC, इसका अंत केंद्र आई है, ऐसे ये आई है। ठीक है, जब आई है तो BIC फाइंड करना। ठीक है, जब बी एंगल BIC 1/2 एंगल ABC देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ABC ये दे रखा 60, ACB ये दे रखा 50, तो कितना होता एंगल IBC बराबर कितना होगा 1/2 एंगल ABC, यानी कि 60/2 यानी कि 30 डिग्री। एंगल ACB कितना होगा 1/2 सॉरी ICB 1/2 होगा, तो कितना आ गया 50/2 25 आ गया। अब त्रिभुज आई, ये जो आई है BC में क्या होगा, एंगल आई बराबर कितना होगा 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होगा 30 + 25 कितना 180 माइनस 55, तो कितना बच गया 125। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। आप लोग